हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो आइए जी, करते हैं एक और व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज मैं आपके साथ कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30। सब ने अपने अपने काम संभाल लिए हैं। तो मम्मी नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो बता दूँ मम्मी गई हैं ज्वार लेने के लिए। तो मम्मी 2 बरोटे ज्वार के काट के डाल के आकर सुबह खेत में, फिर वो बुग्गी में आ जाएंगे। और मम्मी उठ जाती हैं सुबह 5 बजे। तो उठ के मम्मी सबसे पहले भैंसों का न्यार कर रहे हैं। और उसके बाद मम्मी बनाया करे चाय, या फिर एक दो उनका छोटा मोटा काम हुआ है, जैसे कि भैंसों के साथ कुछ ना कुछ काम तो निकल ही आता है, तो वो वाला काम निपटाती हैं। और अभी हाल फिलहाल भैंसें दूध नहीं दे रही हैं, तो इस वजह से काम कम होता है, क्योंकि जब दूध देती हैं तो उस टाइम पे काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा क्या, उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दूध के साथ ही काम होता है, वैसे बहुत कम काम होता है। पर अभी हाल फिलहाल ना दूध कोई सी भी भैंस नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बच्चों के साथ दूध बहुत ज़रूरी चाहिए होता है घर पे। पर अभी है नहीं तो क्या करें, क्योंकि ये 3 से 4 महीने तो ऐसे ही मुश्किल से निकालने पड़ते हैं। और अभी हाल फिलहाल ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो कहीं मिल भी नहीं रहा है दूध, तो ज़्यादातर पैकेट का दूध ही यूज़ करना पड़ रहा है। पर बच्चों के लिए गाय का दूध मिल जाता है, तो बच्चों के लिए हाल फिलहाल हम ले रहे हैं गाय का दूध, क्योंकि डेली की डेली बच्चों को कई महीने का काम है। एक आध दिन का काम हो तो समझ भी ले, चलो काम भी चला ले, पर 3-4 महीने तक का टाइम है, तो वो ऐसे पैकेट का दूध बच्चों को देना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो उनके लिए गाय का दूध लेके आते हैं। और वैसे जो घर पे यूज़ करने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए, तो एक आध पैकेट ले आते हैं दूध का, तो उसमें काम चल जाता है। तो ये देखिए जी, मम्मी सुबह 5 बजे उठती है, मम्मी ने अपने काम निपटाए। उसके बाद मम्मी चाय बना के खुद थोड़ी चाय पी, और हमें, मुझे और कविता को चाय दे के जगा के फिर गई थी मम्मी खेत में। और ये वाला रूटीन स्टार्टिंग से ही है। मैं तो ये देख लो कि क्या ना, इतनी बड़ी हो गई हूँ, इस घर में यही रूटीन रहा है हमारे यहाँ का। सुबह मम्मी सुबह सभी को चाय बना के देती हैं, और चाय दे के ही उठाती है। और मेरी तो ना घर पे आने के बाद, तो यहाँ पे आने के बाद इतनी गंदी आदत है कि चाय के बगैर आँख नहीं खुलती बिल्कुल भी। जब मम्मी चाय बना के देती है हाथ में, तो उसके बाद ही आंखें खुलती हैं। और कमेंट करके बताइए कि ये आदत किस किस की है, कि चाय पीने के बाद ही आँख खुलती है। तो ये देखिए जी, अभी सबसे पहले हमने पानी भरा है। पानी भर के भैंसों को पानी पिला के उनको निकाला है बाहर। और जो पानी बच गया था भैंसों के पीने के बाद, उसके अंदर तूड़े के तिनके वगैरह डल गए थे, तो उस पानी के अंदर अभी बरामदा साफ़ कर देंगे। क्योंकि सुबह ना एक कम से कम 1 घंटा तो आराम से लगता है भैंसों के साथ में, क्योंकि काम अभी हाल फिलहाल भैंसों का ही है सुबह के टाइम तो ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं होता। तो फिर उनका, क्योंकि जब स्कूल जाना होता है तो तब तो ये सोचते हैं कि भाई बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना है, उनको नहलाना है। पर अभी उन्हें स्कूल नहीं जाना है, तो ये उसी टाइम की क्लिप है जिस टाइम पे बच्चे घर पे रहते थे। पर अभी तो स्कूल खुल गए हैं, तो सभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। तो सुबह सुबह भैंसों का ही काम होता है, उसमें ही टाइम लगता है। तो तब तक हमने ये वाले काम निपटाए। मैंने भैंसें भी नहला दी हैं। जब तक हमारे ये सारे काम निपटे हैं, तो मम्मी ज्वार लेके भी आ गई हैं। तो यही बाहर पड़े थे बरोटे, तो यहाँ से अंदर डालने होते हैं, तो कविता इनको बरोटों को दोनों को अंदर डाल देगी। और गांव में ना मेरे ख्याल से हर घर का यही रूटीन रहता है सुबह का, स्पेशली जिनके घर पे भैंसें होती है उनके घर का तो यही रहता है। क्योंकि जब भैंसें हैं जो बार बंध जाती है नहाने के बाद, उसके बाद ही कुछ काम निपट जाता है। क्योंकि हमारा जो घेर है वो बाहर रोड पे है, तो रात के टाइम जो हमारी भैंसें हैं वो घर पे ही बनती हैं। रात को ऐसे रोड पे भैंसें नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चोरी चकारी होती हैं। तो अभी भैंस बांध दी है। और थोड़ा सा विवाद, चलो मैं आपको अपने ये वाले घेर का दिखा दूँ। ये जो घेर है ये रोड के ऊपर है, और एक घेर है जो हमारा वो थोड़ा सा अंदर की साइड है। एक ही मतलब वो है, दूसरी साइड में है रोड के। तो ये देखो यहाँ पे ना, ये वाले जो घेर है इसके अंदर यहाँ पे ना कुछ एक पेड़ लगा रखे। ये है अनार का पेड़, और इस पे ना अनार लगते बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे ना कोई भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये खुले में है, इसकी चार दीवारी वगैरह तो कुछ है नहीं।
तो कोई भी बच्चे वगैरह पता ही नहीं लगता कि बच्चे तोड़ते हैं या बड़े तोड़ते हैं, पर यहाँ पे कोई छोड़ता नहीं है। जामुन का पेड़ है, जामुन भी लग रही है यहाँ पे, पर पानी की वजह से ना तो जो जामुन है उनकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है, क्योंकि पानी नहीं आता है यहाँ पे। सभी के यहाँ पे मोटर वगैरह लग जाते हैं, तो यहाँ पे पानी बहुत कम आता है। जो दूसरे वाला गिर है वहाँ पे पानी अच्छा आ जाता है। तो वहाँ पे तो ज्वार है, बो रखी है मम्मी ने, ज्वार हो रही है। तो ये देखो जी, यहाँ पे जैसे कई सारे काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आंधी में ना एक आध पेड़ टूट जाता है, तो उसकी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करके हम घर पे ले आए हैं कि चूल्हा वगैरह जलाएंगे तो उस टाइम पे यूज़ हो जाएंगी। और तब तक ये देखो बच्चे भी उठ गए हैं। तो भव्य को मैं दे रही थी अभी यहाँ हाल फिलहाल दूध, और भव्य ना मुझे कम जानता है, इतना ज़्यादा नहीं जानता है, क्योंकि मैं बहुत कम रुकी हूँ भव्य के पास। भव्य हुआ है मेरी शादी के बाद हुआ है भव्य का और आरव का 3-4 महीने का ही फ़र्क है। 23 मई को भव्य का जन्मदिन आता है और 31 दिसंबर को आरव का आता है। तो मतलब यही है 4 से 5 महीने हैं जो भव्य आरव से बड़ा है। तो मैं बहुत कम रही हूँ, तो इतना नहीं जानता। तो और सभी के साथ बहुत अच्छे से घुला मिला है, पर मेरे से थोड़ा सा शर्माता है वो। तो मैंने उसको दूध दे दिया है। उसके बाद वेदांशी को भी नहला के कर दिया है तैयार, बच्चे सारे नहला दिए हैं। तो उसके बाद कविता ने करा है झाड़ू पोछे का काम, तो मैंने करा है रोटी बनाने का काम। सब्जी बनाई है आज शिमला मिर्च की और आलू की। तो तब तक मैंने सब्जी रोटी तैयार की, कविता ने करा पूरे घर में झाड़ू पोछा। और पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में कम से कम 2 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि देख सकते हो आप ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा करने में एक बंदे का इतना टाइम तो लगना लाजमी है। और अगर एक दिन भी पोछा ना लगाए ना तो फिर ऐसे अजीब सा फील होता है। और भव्य को तो ना इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, अगर एक दिन भी किसी भी कमरे में पोछा लगाना रह जाए ना तो वो तो बोल देता है कि वो आज ज़्यादा किरकिर सी हो रही है। तो ये देख लो, छोटे बच्चों को भी ना इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है साफ़ सफाई की। तो उसके बाद सारे काम वाम निपट चुके हैं और टाइम हो चुका है, अभी 11 बज चुके हैं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। काम निपटाते निपटाते इतना टाइम तो होना लाजमी सी बात है। और ये देखो हमारी सब्जी का कलर कुछ इस तरह का आया हुआ है। ये मैंने अपनी रोटी डाल ली है और सभी ने खाना खा लिया है। और खाना वाना खाने के बाद तब तक आगे थे आइसक्रीम वाले भैया। और आइसक्रीम की तो घंटी सुनते ही ना बच्चों के कान ना यूँ खरगोश की डाल खड़े हो जावे हैं। तो फिर इनको दिलाई है आइसक्रीम, और कम से कम ना दिन में 3 से 4 आइसक्रीम खाते हैं। सबकी आइसक्रीम पार्टी मनवाई। एक बाइट ले ले, बाकी फिर भाई तूने खा लिया अपनी, खा ली ना, फिर एक बाइट ले ले, बड़े वाली ले ले, ले ले और ले ले। कैसी है? हो गया यार, इस उठड़े पे गोभी कूदेंगे डंगर। ये वाली क्लिप है दोपहर के टाइम की। दोपहर के अभी 11:30-12 बज चुके हैं। तो अभी गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसको देख के लग रहा था कि बारिश ज़रूर से ज़रूर आएगी, क्योंकि जब मौसम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है तो तब बारिश का मौसम अपने आप ही बन जाता है। हल्की हल्की सी हवा भी चलने लग गई है और थोड़े से बादल से भी छा गए हैं। तो अभी बारिश का मौसम हो गया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जगह जगह अभी रूअफ़ज़ा पानी, नींबू पानी, ये काम चल रहा है जगह जगह पिलाने का। और ये देखो अचानक से भी नहीं बोल सकते, कम से कम आध पौना घंटा तो लग गया ऐसा मौसम बनने में। तो ये ना दोपहर के 2 बजे हुए हैं अभी, और देखने में लग रहा है जैसे कि शाम का टाइम है। तो एकदम से बादल छा गए हैं और बहुत ही गजब का मौसम हो गया है। और वेदांशी और भव्य अभी सो रहे हैं और इतनी देर में आ गई है बारिश, पर उनको उठाया नहीं है दोनों को, क्योंकि वे ज़्यादा छोटे हैं और मौसम ना थोड़ा ठंड सी का हो गया था। तो क्योंकि अगर उनको उठा देते तो फिर वो नहाने की बहुत ज़्यादा जिद करते। तो वो दोनों सो रहे हैं, प्रांजल और आरव। मैं भी नहीं, बल्कि आज तो इनके साथ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखो गली में कितना ज़्यादा पानी भर गया है, इतनी तेज बारिश आई थी। हाँ ना, इस चीज का कोई लाभ नहीं। सारे खराब गए ना, सारा घर अच्छा लग गया है। ममता राम दे में मारा मत करिए। यो
किस किस के यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आई है वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हाल फिलहाल यहाँ पे हरियाणा में तो ऐसी बारिश तीसरे चौथे दिन देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी व्लॉग में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।